अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ निहारी की रेसिपी, जो कि बीफ निहारी की रेसिपी है। ये सुनने में और पकाने में तो बहुत मुश्किल नज़र आती है, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका इसका बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखकर एंजॉय करते रहें। तो चलें, आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आइए जी। तो सबसे पहले हम इस गोश्त को, जो कि करीब 1.5 किलो है, इसको अलहदा रखेंगे। और इसको हम ये देखें, हमने घी लिया है करीब 1 पाव के करीब, और इस घी में ये जो सारा हमारा गोश्त है इसको शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये लेंगे इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि ये फ्राई करने से जो इसकी हीट होती है गोश्त की, जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट बन जाता है। तो इसको फ्राई करने के बाद हम इसका बनाएंगे, इसकी यखनी बनाएंगे। ये इसको इतनी देर में ये हमारा होता है। तो हमने ये घी लिया है, 1 कप घी का लिया और उसको रख दिया है हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए। जैसे ही हमारा ये ऑयल और घी जो भी इस्तेमाल करता है वो गर्म हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज कटी। ये बारीक कटी हुई 2 अदद प्याज हमने डालकर इसको अच्छी तरह लाइट ब्राउन करना है। जैसे ही लाइट ब्राउन होती है तो फिर मिलते हैं हम आप। हाँ जी, तो लीजिए ये हमारा जो गोश्त है बिरयानी का, सॉरी निहारी का, ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत ही लाइट सा ब्राउन हो चुका है। तो इस मौके पर हम इसमें डालेंगे पानी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो इसको हम लगवाएंगे प्रेशर, ताकि बिल्कुल ही आसानी के साथ हमारी जो बिरयानी है, अपना निहारी है, वो तैयार हो सके। ये यखनी है, तो इस यखनी में हम शामिल करेंगे। आम तौर पर जो कि यूट्यूब पे बनाने वाले हैं उनको पता नहीं होता कि ये यखनी जो किस तरह बनाई जाती है। तो वो सारे मसाले कूट छान कर वो मसाले में डाल देते हैं, जो कि ग्रेवी का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो ये खड़े मसाले हैं हमारे पास। ये 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरे का, और ये 5 से 6 अदद बड़ी इलायची हैं। जब भी आप चिकन बनाएं, गोश्त बनाएं, कौरमा बनाएं, बीफ बनाएं, मटन बनाएं, तो उसमें बड़ी इलायची को ज़रूर शामिल करें। तो ये गोश्त की बसान को और उसकी जो हीट है उसको ख़त्म करती है। ये करीब 1.5 चम्मच के करीब हमारे पास ये सूखा धनिया है, ये दालचीनी है, लौंग हैं 15-16, और 1 चम्मच के करीब हमारे पास ये काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को हम निहारी की यखनी में ऐसे ही शामिल कर देंगे, साबुत ही। तो जब ये निहारी तैयार हो जाएगी यखनी, तो हम इसको स्टेन कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। तो ये हमने इसी वक्त में इसमें शामिल कर दिए हैं। तो ये देखें, इसको इस वक्त में शामिल करने के बाद हम अब इसको प्रेशर लगवाएंगे करीब 20 मिनट के लिए। जैसे ही हमने पानी शामिल कर लिया, तो ये जो हमारे पास मिक्स थी, नली थी, जो कि हम गोश्त के साथ ही कटवा कर लेकर आए थे, इस मौके पर अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक के लिए, जैसे आपका गोश्त है वैसे इसको प्रेशर लगवाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो इस मौके पर अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जिसको हमने बना लिया है। इसको शामिल करके इसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। तो ये 1 मिनट तक फ्राई करने से जो इसका कच्चापन है अदरक और लहसुन का, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर इसमें हम दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे निहारी के। हाँ जी, तो ये करीब 2 मिनट के भूनने के बाद ये देखिए बिल्कुल ये ब्राउन हो चुका है। जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर डालेंगे हम आधा कप के करीब दही। तो ये दही हम इसको डालकर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो ले जी, मसाला हमारा ये भुन चुका। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। दही बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमने लिए 2 चम्मच टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्च और 1.5 चम्मच हमारे पास खुश्क
सूखा हुआ धनिया है और तकरीबन 1 चम्मच नमक है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अब हम इनको डाल देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और साथ में मैंने ये नेशनल का दिल्ली निहारी मसाला लिया है। ये बिल्कुल आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए है, ताकि आप लोगों को मसाला ना बनाना पड़े और बाज़ार से जाएँ मसाले का एक पैकेट लेकर आएँ और इसको ऐसे इसमें इस मौके पर शामिल कर दें। तो ये बिल्कुल आपकी आसानी के लिए है। तो कहाँ आप मसाले के झंझट में पड़ेंगे, जो बिल्कुल आसान तरीका है। और इसको हम अब अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाला जात हैं वो जले नहीं। तो ये लें जी मसाला, जो देखें हमारा कितना प्यारा ये भुन रहा है। तो ये तकरीबन अब मसाला भुनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम मज़ीद 5 से 10 मिनट तक और भुनेंगे ताकि मिर्च मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही मिर्च मसालों का कच्चापन ख़त्म होगा उतनी देर में हमारा जो यखनी बन रही है, जो कि गोश्त तैयार हो रहा है, गल रहा है, तो उसके शामिल करके हम अपनी यखनी के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। हाँ जी, तो ये लेंगे हमारा जो मसाला ये भुनकर बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो चुका है। और जो हमने गोश्त उबालने के लिए रखा था वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी हमारे पास ये गोश्त बिल्कुल हमने इसको निकाल लिया है और ये हमने इसकी यखनी जो है वो अलहदा रख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो गोश्त हमारे पास है जो हमने लिया था इसको डालेंगे इसमें और इसकी अच्छी तरह भुनाई लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। तो ये बिल्कुल सादा सा सिंपल सा तरीका है। यखनी जो हमने रखी है उसको इसमें डालेंगे। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही आला किस्म की जो अपना निहारी तैयार होने वाली है, नली निहारी इसको कहते हैं। ये देखें हमारी नली जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। कितना प्यारा इसका कलर, और ये देखें जो मिक है कितनी शानदार नज़र आ रही है और खाने में भी ये उतनी ही मज़ेदार होगी। लेकिन इसको हम एंड पे शामिल करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हाँ जी, तो ये हमारा जो गोश्त है, जो बीफ है हमारा, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें कितना प्यारा इसका कलर और इसके अपनी तरी का रंगत बिल्कुल छोड़ दी है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह ये भुनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें जब हमारे पास जो ये यखनी है, तो ये यखनी जो है अब हम इसमें, जो कि हमने इसकी अलहदा करके इसको छान लिया था, तो इसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए रख देंगे। तो फिर इसको जो हमने इसको गाढ़ा करना है वो कैसे करना शोरबे को, जो कि असल निहारी का सिस्टम बनता है कैसे, तो वो अब दूसरा प्रोसेस हम शुरू करते हैं। उतनी देर में ये अपना पक कर तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जब जैसे ही हमने पानी डाला तो सारी की सारी जो तरी है वो ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम तरी को ये ऊपर से उतार लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा, मैदा या कोई और चीज़ मिक्स करेंगे इसको गाढ़ा संघना करने के लिए, तो ये उसी में शामिल हो जाएगी और ये जल्दी बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए ये हमने गार्निशिंग के लिए इसको ऊपर डालने के लिए इस तरी को इतना सा निकाल लिया है। तो अब दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने 2 बड़े चम्मच मैदे के लिए हैं। आप आटा भी ले सकते हैं और आप स्टार्च भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैदा अवेलेबल था तो मैंने वो ले लिया है। तो आप आटा भी ले सकते हैं, ज़्यादातर आटा ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपकी स्वाबदीद है। क्योंकि हमने इसको गाढ़ा करना है तो इसको हमने पानी डालना है पहले, और पानी डालकर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो ये ले जी हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, कोई भी गुठली जो है इसमें अब बाकी नहीं है। तो अब हम इसको शामिल करेंगे हमारे निहारी के शोरबे में। निहारी का शोरबा जो कि उसमें उबाल आ चुका है, ये देखें जी माशाल्लाह। तो इसको हमने शामिल करना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में चम्मच को हिलाते जाना है ताकि जो गुठली है वो ना बने। तो अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो इसकी गुठली बन जाएगी और फिर ये इसके खाने का कोई भी मज़ा नहीं रहेगा। ये देखें जी माशाल्लाह। तो इसको अब हमने अच्छी तरह तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढाँप कर पकाना है।
तो जैसे ही ये 10-15 मिनट तक पकेगी तो फिर उतनी देर तक हम दोबारा आपसे मिलते हैं। तो लीजिए हम इसको 15 मिनट तक इसको ढाँप देते हैं स्लो आग के ऊपर। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो ये इंशाल्लाह निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। तो लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 मिनट के बाद हम उठाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें जी कितना प्यारा ये सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं, इसको निकालते हैं प्लेट में। ये देखें जी माशाल्लाह ये गल कर बोटियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल सालन जो है हमारा निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जो इसकी बोन्स थी, हड्डियाँ थी, वो भी बिल्कुल गल चुकी हैं। और इसके साथ ही इनका ये देखें जी सारे का सारा इसमें कितना मज़ेदार किस्म का सारा सालन तैयार हो चुका है। तो अब जो हमने तरी इसकी बचा के रखी थी, ऊपर से उतारी थी, उसके साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी कितना प्यारा कलर और कितना प्यारा इसका जो रंगत और ख़ूबसूरती कितनी प्यारी नज़र आ रही है। तो इसके साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे अदरक, कटा हुआ अदरक। इसके साथ इसका जायका कुछ अपना ही मज़ा देता है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिए से इसकी गार्निशिंग करेंगे।